58 लाख वोटर्स ऑलरेडी डिलीट कर दिए गए हैं वेस्ट बंगाल की एसआईआर में कि हमारी केंद्र सरकार ममता दीदी को इतना सुधार देगी कि कितनी आराम से ये एसआईआर हो जाएगा। ऑनेस्ट हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वेस्ट बंगाल की रिपोर्ट सामने आ गई है और बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं, मुझे ये यकीन नहीं था कि हमारी केंद्र सरकार ममता दीदी को इतना सुधार देगी कि कितनी आराम से ये एसआईआर हो जाएगा। ऑनेस्ट एडमिशन कर रहा हूं इस बात का। तो इलेक्शन कमीशन को और केंद्र सरकार को लाख लाख शुभकामनाएं और लाख लाख बधाई, नतीजे चुनाव में जो भी हो। मैं पूरे एक डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करता हूं और मुझे यकीन था कि यहां पर एक बवाल को, इस मुद्दे को का मुद्दा बनाकर एक बवाल किया जाएगा, जो नहीं हुआ। सही माने में इलेक्शन से ज्यादा मुश्किल यह काम था। तो साथियों, जो फाइनल लिस्ट आई है सामने, वो ये आई है कि पहले वोटर हुआ करते थे 7 करोड़ 66 लाख, अब घटकर हो गए हैं 7 करोड़ 8 लाख। एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, मोटा मोटा बता रहा हूं। और 58 लाख वोटर्स ऑलरेडी डिलीट कर दिए गए हैं वेस्ट बंगाल की एसआईआर में। इसका कैसे ब्रेकअप है जो ये 8 लाख डिलीट किए गए हैं साथियों। 24 लाख तो वो हैं जो मर चुके हैं, जिनका देहांत हो चुका है। लगभग 20 लाख वो हैं जिनको बताया जा रहा है वो वेस्ट बंगाल से शिफ्ट कर गए हैं। सवाल उठता है, इनके वोट कहां पड़ रहे थे और किसको पड़ रहे थे। ये आने वाले चुनाव में एसआईआर का असर देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। 12 लाख वोटर वो हैं जो अनट्रेसेबल हैं, जिनको माना जा रहा है मिसिंग। उसके बाद 1.4 लाख वोटर वो हैं जो डुप्लीकेट हुए हैं, यानी आप 1.4 को आधा कर दें, डुप्लीकेट अगर हम मान के चलें कि डबल डुप्लीकेशन हुआ है। और टोटल 1,80,000 वोटर्स को फेक वोटर्स और घोस्ट वोटर्स के नाम से डिक्लेयर किया गया है। लगभग 58 लाख का ये ब्रेकअप है। अब इस ब्रेकअप पर जो ये 1,80,000 वोटर्स हैं जिनको फेक एंड घोस्ट वोटर माना जा रहा है, इस पर टीएमसी बड़ी कूद रही है और कह रही है भाजपा का जो एजेंडा था या भाजपा की जो बात थी कि वेस्ट बंगाल में लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या छुपकर बसे हुए हैं जो वोट डाल रहे हैं, उस दावे की हवा निकल गई। लेकिन साथियों, ये कहानी जिसको कहा जाता है द डेविल इज इन द डिटेल्स, ये जो कहानी है ये सिर्फ 58 लाख वोटर्स पर एंड नहीं हो रही है, खत्म नहीं हो रही है। ये 58 लाख तो वो हैं जिनके फॉर्म ही नहीं गए हैं, समझिएगा। अब जिसको भी फॉर्म 6 नया डालना है या कोई भी आपत्ति है, कुछ भी है, उसको फिर से लगभग 1.5 महीने का समय मिलने जा रहा है अपना करेक्शन करने के लिए। कुछ नोटिस डायरेक्ट जिला अधिकारी से आएंगे, कुछ ऐसे करेक्शन होंगे जो उनको सूचना दी जाएगी और बीएलओ को नियुक्त किया जाएगा उन करेक्शंस को ठीक करने के लिए। मोटी मोटी बात आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन इस 58 लाख के बाद जिन लोगों के फॉर्म जमा ही नहीं हुए हैं, एक बड़ा ट्विस्ट साथियों देखने को मिल रहा है। पता नहीं ये ट्विस्ट आप तक अभी पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, क्योंकि ये ट्विस्ट डिटेल्स में है। जिन लोगों के रिम्यूनरेशन फॉर्म जमा हो गए हैं साथियों, उसमें 1.9 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके रिम्यूनरेशन फॉर्म में एक बड़ी डिस्क्रिपेंसीज मैपिंग की देखने को मिल रही हैं। और यहां पर जो खेल लगता है बाद में जाकर एक ये विवाद का रूप, बड़े विवाद का रूप लेगा।
इसमें किस किस तरह की डिस्क्रिपेंसीज मिल रही हैं, जैसे आपका नेम चेंज मिल रहा है, आपकी वल्दियत चेंज मिल रही है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का नेम चेंज मिल रहा है, माता जी का नेम चेंज मिल रहा है। और इसके साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिल रही है कि लगभग 15 साल से नीचे जो लोग बाप बन गए, समझिएगा, और 55-56 साल के बाद जो बाप बने हैं, यानी जो मैपिंग करी गई, तो लगभग 10 लाख ऐसे वोटर निकल के आ रहे हैं जिनके पिताजी 15, उनका जो एज डिफरेंस है वो 15 साल से कम का निकल कर आ रहा है साथियों। वेरी इंटरेस्टिंग। और लगभग 3 लाख वोटर ऐसे हैं, यानी ये 1.9 करोड़ वोटर्स का आप लोगों को एक छोटा सा ब्रेकअप बता रहा हूं। 3 लाख वोटर ऐसे हैं जिनके ग्रैंड पेरेंट्स, यानी मोटा मोटा दादा दादी से उनका जो एज डिफरेंस है, यानी जो दादा और नाती या पोते में जो फर्क है, वो जो एज डिफरेंस है साथियों, वो 40 वर्ष का निकल के आ रहा है। यानी आदमी 40 वर्ष की उम्र में दादा बन गया था या दादी बन गई थी। और 10 लाख वोटर वो हैं, 10 लाख से ज्यादा हैं, ये अबाउट 10.5 लाख करोड़ लाख हैं, जो 15 साल की उम्र से पहले पापा बन गए थे। और बहुत सारे ऐसे वोटर, लगभग 14 लाख वोटर वो निकल के आए हैं जो 45 साल से ऊपर के हैं और 2002 की वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तो ये जो 58 लाख हैं, ये तो वो हैं जिनका रिम्यूनरेशन फॉर्म ही जमा नहीं हुआ है। लेकिन 1.9 करोड़ में ये जो डिस्क्रिपेंसीज हैं साथियों, ये देखने को मिल रही हैं। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग डिस्क्रिपेंसी जो बिहार में ये चीज नहीं मिली थी, पर मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ता हूं ताकि आप लोगों को एक सही चीज जितना भी हो सके पहुंचा पाए। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 10.5 लाख वोटर वो हैं जो जिनके अपने पापा से डिफरेंस 15 साल से कम का है, और अपने दादा दादी से डिफरेंस ये 3 लाख अलग हैं जिनका 3 लाख का 40 साल से कम का डिफरेंस है। ये चीज आगे जाकर जब ये अब 1.5 महीना आगे बीतेगा, मेरा मानना है कि जैसा मैंने शुरू में शुभकामनाएं दी और बधाई दी, मेरा मानना है कि परीक्षा अब शुरू हुई है। आदमी कहता है ना कि ऊंट निकल गया दुम बज गई, या हाथी निकल गया दुम बज गई। यहां पर यार मुझे खेल कुछ उल्टा लग रहा है। मुझे लग रहा है ऐसा तो नहीं है कि पहले दुम निकल गई और ऊंट या हाथी अभी बचा हुआ है निकलने से, और सारा बवाल ये 1.9 करोड़ पे होगा जिनके फॉर्म जमा हो गए हैं, लेकिन जिनमें अजीब अजीब डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं। तो 58 लाख पे कोई बवाल नहीं है, 1.9 में हम लोगों को देखना होगा। और एसआईआर की कामयाबी यकीन करिए वहीं से हम लोगों को देखने को मिलेगी। और चलते चलते एक बात फिर बता दूं, वेस्ट बंगाल की एसआईआर युद्ध स्तर पर होनी चाहिए थी। युद्ध स्तर का मतलब था कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ और हमारी ईस्टर्न इंडिया यानी उड़ीसा की तरफ, झारखंड की तरफ, बिहार की तरफ, इस सारी तरफ की सारे मोमेंट सील होने चाहिए थे। सील का मतलब यह नहीं होता कि आप बस गाड़ी ना जाने दें, लेकिन वहां मौके पर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए था, ट्रेनों में दबिश होनी चाहिए थी, और यह अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए था कि एसआईआर शुरू होने से 15 दिन पहले जो भी लोग बंगाल छोड़कर जा रहे हैं वो अपनी कोई ना कोई आइडेंटिटी साथ कैरी करेंगे। जैसे आजकल ट्रेन में आधार हो गया है, फ्लाइट में तो आधार पहले से था, ये बसेस में भी होना चाहिए था, ये बाय रोड भी होना चाहिए था कि जो भी जाएगा वो अपनी आइडेंटिटी कैरी करेगा, क्योंकि बॉर्डर्स पर पुलिस लगकर इस चीज की चेकिंग इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स के साथ कर रही है। अगर यह हो जाता तो आप यकीन करिए कि वेस्ट बंगाल की एसआईआर की तस्वीर बदल जाती। खैर नहीं हुआ, कोई बात नहीं,
आने वाले वक्त में देखना है कि 58 के अलावा 1.9 क्या का क्या होता है। यह वाकई बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।